हर हर महादेव। जय माँ गुरु। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक अद्भुत सी सरकार की कहानी है, लीला है, जिसके बारे में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार सरकार बाबा को गम्हरिया, नारायणपुर और सोगड़ा आश्रम जो संस्था है वो दान में किसने दिया और कब दिया। सरकार बाबा की जो अद्भुत लीलाएं हैं वो किसी से भी नहीं छिपी थी और उनके बारे में हर तरफ बहुत ही ज़्यादा चर्चा भी हो रहा था कि कोई ऐसे महान अवघड़ साधु हैं जो कि सब कुछ चुटकियों में निवारण कर देते हैं। क्योंकि जो उनके शिष्य थे वो उस तरफ इतने ज़्यादा फैले हुए थे, काफ़ी दूर दूर तक उनकी चर्चाओं, उनकी लीलाओं का वर्णन हो रहा था। उस समय की बात है। ये कहानी, ये जो लीला है, ये गार्ड साहब द्वारा बताया गया है। गार्ड साहब जो सरकार बाबा के बड़े ही नज़दीक थे, उन्होंने बताया कुवार का नवरात्र बाबा भैरव कुंड विंध्याचल में करते थे और चैत्र का जो नवरात्र है वो मध्य प्रदेश में जसपुर और नारायणपुर में किया करते थे। संस्था के बनने के बाद जब संस्था का निर्माण हो गया था सर्वेश्वरी समूह, तो उसके बाद जो महाराजा के जसपुर थे, जसपुर के जो महाराज थे, उनको बाबा का दर्शन पहली बार विंध्याचल में हुआ था। और जब उन्होंने बाबा का दर्शन विंध्याचल में किया, नवरात्र में जब बाबा विंध्याचल में नवरात्र किया करते थे, तो राजा साहब भी वहाँ पहुँचे और एक दिन वो बाबा का दर्शन किए और खिंच गए। मतलब बहुत उसमें आ गए, उत्साह में। और उत्साह में आने के बाद बस खिंच गए तो खिंच गए। उसके बाद वापस तीनों गांव, गम्हरिया, नारायणपुर और सोगड़ा, ये संस्था को दान में कर दिया, दान में दे दिया सरकार बाबा को। जो महाराजा विजय भूषण जुदेव जी थे, वो परम आदरणीय सरकार बाबा के परम भक्त में से, अनन्य भक्त में से एक भक्त थे। बाबा के मध्य प्रदेश निवास के समय की जानकारी नूना बाबू की पुस्तक से मिलती है। नूना बाबू ने अपने एक किताब में उनके बारे में बहुत वर्णन किया है। चलिए अब मैं इस पुस्तक के कुछ अंश को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी और बड़े ही आत्मिक भाव से उसमें लिखा हुआ है। और उस भाव में, जो जिस भाव में वो लिखा है, उसी भाव को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 1955 ईस्वी की बात है। स्वर्गीय महाराज राजश्री विजय भूषण श्री जुदेव विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में सहस्त्र चंडी यज्ञ अनुष्ठान हेतु विंध्याचल में ठहरे हुए थे। यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच किसी ने उन्हें सूचित किया कि एक महान तेजस्वी संत निकटस्थ एक गुफा में टिके हुए हैं, जिनके दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्त बहुत बड़ी संख्या में प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। स्वर्गीय महाराज को भी उस संत के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई और वे शीघ्र ही गुफा के पास पहुंच गए। उस समय गुफा के बाहर 5-7 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने बतलाया कि उस समय अवधूत भगवान जो महाराज जी थे गुफा के भीतर विश्राम कर रहे हैं। मतलब सरकार बाबा को किसी ने कहा, किसी ने बताया महाराज जी को कि अवधूत भगवान राम जी गुफा के अंदर अभी विश्राम कर रहे हैं। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब अवधूत महाराज गुफा से बाहर नहीं निकले, तब स्वर्गीय महाराज ने अपने एक सेवक को गुफा के बाहर इस निर्देश के साथ बिठा दिया कि जैसे ही अवधूत महाराज बाहर निकलेंगे, महाराज को तत्क्षण सूचना दी जाए ताकि वे वहां यथाशीघ्र पहुंच सके। लेकिन जो बाबा थे उस समय गुफा के अंदर विश्राम कर रहे थे, तो महाराज जी जो थे उन्होंने कहा अपने एक सेवक को कि तुम यहाँ रुको गुफा के बाहर, और जैसे ही तुम्हें ये पता चले कि बाबा उठ गए हैं, सरकार उठ गए हैं, तो मुझे तुरंत सूचित कर देना ताकि मैं यथाशीघ्र यहाँ पहुँच सकूँ उनके दर्शन के लिए। सेवक ने महाराज की आज्ञा का अक्षरश पालन किया। वांछित सूचना मिलते ही स्वर्गीय महाराज तुरंत वहां पहुंचे और अघोरेश्वर महाप्रभु का दर्शन कर अत्यंत ही भाव विभोर हो गए।
जब तक महाप्रभु वहां निवास किए, स्वर्गीय महाराज साहब प्रतिदिन नियमित रूप से वहां जाते, दर्शन करते और अपनी अटूट श्रद्धा निवेदन कर महाप्रभु से अनुनय विनय करते कि उनकी अगाध श्रद्धा और एकांत प्रेम भाव को समझकर एक दिन परम पूज्य बाबा ने निम्नांकित शब्दों में अपनी स्वीकारोक्ति दे दी। जब वो रेगुलर बेसिस पे बाबा सरकार का दर्शन करने जाने लगे, तो सरकार बाबा ने भी उनको एक तरीके से उनकी अगाध श्रद्धा और एकांत प्रेम भाव को देख करके काफ़ी भाव विभोर हुए और एक दिन उन्होंने, सरकार बाबा ने निम्नांकित शब्दों से अपनी स्वीकृति दे दी। मतलब, एक बार रउआ यहाँ जसपुर जाए। वापस आकर महाराज साहब ने अपने सेक्रेटरी ऋषिकेश मिश्र जी को कार से बाबा को जसपुर लाने के लिए भेजा। बाबा आए। उस समय नूना बाबू को जो दर्शन हुआ, यह भी विलक्षण था। सरकार बाबा को महाराज जी ने अपने सेक्रेटरी से जसपुर लाने के लिए भेजा अपने कार से, और उस समय जो नूना बाबू जिन्होंने ये अपना विवरण सारा डाला हुआ है, उन्होंने बताया कि उनको बहुत ही विलक्षण अनुभव हुआ उस समय। प्रथम दर्शन के बाद परम पूज्य श्री बाबा का भव्य स्वरूप मेरे स्मृति पटल पर कौंध गया। उनकी तत्कालीन क्षीण परंतु दीर्घकाया, दिव्य एवं तेजस्वी मुखाकृत और उसमें से झांकती अंगारों के समान दहकती लाल लाल आंखें स्पष्ट उजागर हो रही थी। प्रथम दर्शन में ही भय मिश्रित श्रद्धा का जो ज्वार मेरे हृदय में उमड़ पड़ा था, वह आज भी ज्यों का त्यों स्थिर है। बाबा रह रहकर समय के थोड़े थोड़े अंतराल पर बार बार कारण एवं तंबाकू का सेवन कर रहे थे। उनकी भव्य एवं शालीन मुखाकृति प्रत्येक बार एक अनभिज्ञ तेज से दीप्त हो रही थी। उनको सरकार बाबा को देख के ऐसा अनुभव हुआ कि वो कभी इस तरह के महात्मा को ना देखे होंगे। उन्होंने अपना ये विवरण दिया कि प्रथम दर्शन जो था वो जैसे था उनका कि भय मिश्रित श्रद्धा, जैसे डर भी लग रहा था लेकिन बहुत श्रद्धा भी थी उनके प्रति। उनके खान पान एवं रहन सहन में छुआछूत की किंचित भावना भी नहीं थी। सरकार बाबा वैसे भी छुआछूत भेदभाव ये सब नहीं मानते थे, तो उनको लगा कि इतने बड़े महात्मा संत हैं, उनके रहन सहन और छुआछूत में कुछ भी ऐसा नहीं उनको नजर आया कि ऐसा वो कुछ मानते भी होंगे। वे जो कुछ मिलता प्रेम से खा लेते थे, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलते थे। हर लोगों के लिए, विशेषकर मेरे लिए, एक सर्वथा नूतन अनुभव होता था। जब जब वो सरकार बाबा से मिलते थे तो उनको लगता था कि ये बिल्कुल अलग है इस समय मिलने का। और एक दिन क्या होता है कि सोनारपुरा महाराज अपने मित्र श्रमिक नेता के साथ, जिनका नाम श्री महावीर सिंह था, के साथ जसपुर राजभवन आए थे। उस दिन दीपावली का पर्व था। राजभवन की परंपरा के अनुसार दीपावली के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर के धर्म का भी आचरण किया गया। साथ ही हर्षोल्लास सहित आनंदोत्सव भी मनाया गया। परम पूज्य बाबा निर्विकार भाव से तटस्थ होकर यह सब देखते रहे। केवल बीच बीच में वे अवश्य उच्च स्वर से बोल उठते थे, महाराज साहब, हमरा के कहाँ जेल में बंद कर दे दी, मतलब आप कहाँ हमको जेल में बंद कर दिए। बाबा की दूसरी जो जसपुर यात्रा में सब लोग तपकरा गए, जहाँ स्वर्गीय महाराज साहब के गुरु करपात्री महाराज का प्रवचन था। खुड़िया जमींदार के चाचा लाल अमर सिंह भी आए हुए थे। उनके दांतों में दर्द था, लाल गाल और मुंह सूजे हुए थे। तपकरा पहुंचकर बाबा ने उनसे कहा, आज तोहरा बड़ा तकलीफ भइल हो। हम सुनले हई कि आम के पत्ता के डंठल चबैला से दर्द कम हो जाएला, तहु तोड़ तोड़ के चबावता। मतलब बाबा का ये भोजपुरी लैंग्वेज था जिसमें वो बोलते थे। हमेशा वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। जिससे भी मिलते थे वो अपनी भाषा में बात करते थे। तो उन्होंने बताया कि जो जमींदार साहब थे उनके दांत में बड़ा दर्द हो रहा था। तो बाबा ने उनसे कहा कि हम सुने हैं ऐसा, जबकि वो एक तरीके से उपाय बता रहे थे कि तुमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है दांत में और उसमें, तो आम का जो डंठल है उसको चबा चबा के
दबाओ तो उससे ठीक होगा। लाल अमर सिंह ने ऐसा ही करना प्रारंभ किया। बाबा ने उनसे पूछा, का हो, दर्द कुछ घटल? ऐसे पूछे, मतलब दर्द कुछ कम हुआ तुम्हारा दांत का? तो लाल अमर सिंह के गाल में तकलीफ बा। लाल अमर सिंह ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया, जी। जसपुर वापस लौटने पर कारण का प्रबंध हुआ। बाबा ने कहा, लाल अमर सिंह के गाल में तकलीफ बा हो। बाबा ने उनके लिए भी कारण लाने को कहा। पहले तो वे हिचके, लेकिन बाबा ने उनको घूर कर देखा तो वे कारण ग्रहण कर लिए। कारण हमारे यहाँ दुधवा को शायद बोलते हैं, उसको बाबा वहाँ कारण बोलते थे। उसको अलग अलग नाम से उच्चारित किया जाता था, उसको डायरेक्ट जो नाम है उसे नहीं बोलते हैं। कुछ देर बाद लाल अमर सिंह ने आकर बताया कि उनके गाल का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। 1959 में महाराज साहब ने बाबा को 2 गांव दान देने हेतु कागज तैयार कर बनारस भेजे। 2 दिनों के बाद उनके सेक्रेटरी मिश्र जी वापस लौटे और बताएं कि उन कागजों को देखकर बाबा बहुत अप्रसन्न हुए और कागज फेंकते हुए बोले, हमरा के महाराज गृहस्थ बनावन चाहतरन का? मतलब कि हमको क्या गृहस्थ बनाना चाहते हैं महाराज जी? निकट बैठे हुए बाबा के भक्तों ने समझाया तो बाबा ने कागज अपने पास रख लिए और बोले, महाराज साहब, हमरा के ई सब काहे देले बारन? उस सब हम समझ गई नहीं, मतलब कि हमको ये सब क्यों दे रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। इन 2 गांवों में एक था लोदास के पास ठोठा ठोली, वहाँ कृषि के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। दूसरा था नारायणपुर गांव से लगा हुआ चिटकवाइन ग्राम, जहाँ खेती के लिए अधिक भूमि थी। 1960 में बाबा ने यही अपना आश्रम बनवाया और उसका नाम रखा जन सेवा अवेद आश्रम। बाबा ने 1960 में जो आश्रम बनवाया उसका नाम था जन सेवा अवेद आश्रम, चिटकवाइन में। उन्हीं 2 दिनों एक बार नूना बाबू सरकार का दर्शन करने नारायणपुर आए। कई दिनों तक रह गए। उनके बाद उनके यहाँ धान की मिसाई का काम चल रहा था। बाबा उनसे रोज कहते, गांव जाके देखा हो, बहू हमरा के गाली देत होई हन कि कैसन साधु हा कि रोक के रख लेबा। मतलब थोड़ा गांव भी अपने घुमाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी बोलेगी कि कैसे साधु हैं जो इनको रोक के रखे हुए हैं। लेकिन नूना बाबू नहीं गए। बाबा इनको साथ लेकर कपरी तथा ढोडकी नाले के संगम पर स्नान करने चले गए। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहरी था। स्नान करके बाबा कहने लगे, ऐसे सुंदर स्थान में ही मेला लगता है और लोग पूजा पाठ जब तब ध्यान धारणा करते हैं, समाधि लगाते हैं, पुण्य संचयार्थ स्नान आदि करते हैं। जब नूना बाबू वापस अपने गांव आए तो वहीं पाया जैसे बाबा बोलते रहे थे। उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न थी। चाय बनाने तक के पैसे नहीं थे घर में। अभी ये इन्हीं उधेड़-बुन में थे कि अचानक उनका हाथ उनकी कमीज के जेब पर पड़ गया। उसमें उनको 1-1 रुपए के 4 नोट निकले। ये आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि इनके पास तो पैसे नहीं थे और इन नोटों को जेब में रखने की भी उन्हें कोई स्मृति नहीं थी। उस समय उनके घर में चाय बनाने तक का भी पैसा नहीं था और अचानक से उन्होंने अपने जेब पर हाथ रखा तो उनको 4 नोट 1-1 रुपए के मिले उनके पॉकेट से, जो कि उनको याद नहीं था कि उन्होंने कब रखा ये नोट। इस प्रकार छोटी मोटी जो चीज़ें थी सरकार बाबा ऐसी सॉल्व कर देते थे। वो सब कुछ जानते थे क्योंकि उनको वो दूरदर्शी थे, वो सब कुछ सुन लेते थे, सब कुछ देख लेते थे। तो उस हिसाब से वो हर चीज़ बीच बीच में बोला भी करते थे। इसी प्रकार महाराज विजय भूषण जी उनके दर्शनार्थ विंध्याचल में पहुँचे और जो सोच में उतना ज़्यादा उनसे प्रसन्न होकर के, इतना ज़्यादा प्रफुल्लित होकर के, अटैच्ड होकर के बाबा से वो सारी ज़मीनें जो थी दान में सरकार बाबा को दे दी, ताकि इसी बहाने सरकार बाबा यहाँ पर आते रहें, व्यवस्था बनी रहे, ताकि सरकार बाबा का जो चरण है इस भूमि पे हमेशा पड़ता रहे। तो इसीलिए सरकार बाबा ने कहा कि हमको ये गृहस्थ बनवा रहे हैं क्या, मतलब हमको यहाँ रखना चाहते हैं क्या, इस तरह से। लेकिन फिर भी सरकार बाबा उनकी श्रद्धा, उनकी विश्वास, उनके स्नेह को देखने के बाद भी सरकार बाबा बोलते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान। तो सरकार बाबा ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद वहाँ पर चिटकवाइन में जन सेवा भेद आश्रम भी
स्थापित किया, गम्हरिया आश्रम भी स्थापित है, सोगड़ा आश्रम ऑलरेडी वहाँ स्थापित है। सब सरकार बाबा द्वारा वहाँ पर सारा कार्य सुनिश्चित करवाया गया। और बहुत 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 ज़्यादा इस बात को लेकर के मुझे अच्छा लगता है कि इतने बड़े महाराज, उनको क्या कमी है, किसी चीज़ की नहीं, लेकिन फिर भी वो सरकार के एक औघड़ का नाम सुन करके अगर कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है और दर्शन के लिए इतना व्याकुल है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो उनसे मिलने के लिए आतुर होकर के इंतज़ार करके उनको उनसे मिल के ही दम लिए। तो जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हो ना, जैसे कोई भगवान है, श्रद्धा से हर चीज़ से अगर आप उनके पीछे पड़ते हो तो फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ते। तो सरकार बाबा ने भी वही किया। पहले तो गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, लेकिन फिर बाद में एक्सेप्ट भी किया। ऐसे ही होता है, पहले लोग दूर भगाते हैं, जो भागने वाले होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन जो रहने वाले होते हैं ना, वो हमेशा रहेंगे और सरकार बाबा फिर उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ये थी महाराज विजय भूषण सिंह जुदेव जी की एक अनोखी और बहुत ही सुंदर लीला सरकार बाबा के साथ। और इसको सुनाने और लिखने वाले हैं नूना जी, और गार्ड साहब ने इस कथा को बहुत अच्छे से बताया है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट लीला में। सरकार बाबा की एक अद्भुत लीला है जिसका नाम है, मैं अभी से बता देती हूँ, उसको आप अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। ब्रह्मनिष्ठालय में माँ काली, बहुत ही सुंदर लीला है, कृपया इसको भी सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। हर हर महादेव, जय माँ गुरु।